नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये पूरा कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से। आज का हमारा पहला किस्सा भारतीय तटरक्षक बलों से जुड़ा हुआ है। आज के दिन की क्या खासियत है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। ये जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत की सेना हमेशा सक्रिय रहती है। जब भी देश पर कोई समस्या आती है तब तब देश की हर समस्या को दूर करने का प्रयास करती है। अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटती। देश का बच्चा बच्चा भारतीय सेना का कायल है। जब भी सेना की बात होती है तो दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, वो आवाज है जय हिंद। वहीं इसी कड़ी में एक और नाम आता है, वो है भारतीय तटरक्षक बलों का, जिनकी एक अलग ही भूमिका देखने को मिलती है। समुद्र के वो योद्धा जो अपनी जान जोखिम में डालकर ना जाने कितनों की जान बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। न जाने कितने रेस्क्यू ऑपरेशनों के दौरान इनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली है। बात की जाए अगर इनके इतिहास की, तो आज का दिन भारतीय तटरक्षक बलों के लिए बेहद ही खास और गौरवमयी है। दरअसल आज ही के दिन भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। आज भारतीय तटरक्षक बल अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री सहित देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर उनके काम की प्रशंसा करते हुए स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयां दी हैं। अब अगर बात की जाए इसके इतिहास की, तो आज ही के दिन साल 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बल रक्षा मंत्रालय के अधीन है। समुद्र के वो योद्धा जो अवैध रूप से हो रही तस्करी और नशे के काले कारोबार को, जो अक्सर समुद्र के रास्ते भी तय किए जाते हैं, ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के जरिए समुद्र से कई लोगों की जान बचाना भी इनका एक दायित्व है। रक्षा मंत्रालय ने इसे विश्व का चौथा सबसे बड़ा बल कहा है। इस बल में 158 पानी के जहाज और 70 विमान हैं। बल ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो समुद्र के रास्ते अवैध पदार्थों की तस्करी करते हैं। साल 1977 का वो दौर जब आज ही के दिन भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। आज ये अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसको लेकर देश के तमाम दिग्गज नेताओं सहित प्रधानमंत्री मोदी ने बल की सराहना करते हुए, ट्वीट करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। बात की जाए अगर भारतीय तटरक्षक बल की, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात की जाए इसके काम की, तो इसका काम है रेस्क्यू ऑपरेशनों को अंजाम देना। इसके अलावा अवैध तरीके से समुद्र के जरिए होने वाले अवैध अपराध, अवैध तरीके की तस्करी पर रोक लगाना। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। आज के दिन का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से क्या संबंध है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। कहते हैं कोई भी भाषा बुरी नहीं होती, बस जब तक हमें नहीं आती तब तक वो और उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते। अगर अंग्रेजी भाषा की बात करें तो आज ये भाषा लोगों की समझदारी और उनके पढ़े लिखे होने का सबूत तय करती है। लेकिन ये सिर्फ एक भाषा है जिसे कोई भी सीख सकता है। भारत की बात की जाए तो यहाँ आपको अंग्रेजी में बकैती करने वाले ढेरों तथाकथित महान बुद्धिजीवी मिल जाएंगे। हमारा मकसद किसी भाषा की आलोचना करना कतई नहीं है, पर उस भाषा को अपने ऊपर इस कदर हावी ना होने दें कि आपको किसी और को शर्मिंदा करना पड़े। कैसा लगता है जब आपको किसी भाषा की वजह से शर्मिंदा होना पड़े, और वो भी तब जब सिर्फ इसलिए कि आपको वो भाषा ना आए। हम बस ये कहना चाहते हैं कि किसी को नीचा दिखाकर अगर आप पढ़े लिखे साबित हो रहे हैं तो आप सबसे बड़े अनपढ़ हैं, क्योंकि भाषा का मकसद सिर्फ संचार करना है, ना कि किसी का अपमान।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का दिन अंग्रेजी भाषा से आखिर क्यों जुड़ा है। दरअसल अक्सर भाषा सीखने के दौरान हम कुछ ऐसे शब्दों से रूबरू होते हैं जो हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता। ऐसे में आप क्या करते हैं? जाहिर है डिक्शनरी जरूर निकालते होंगे। और डिक्शनरी कौन सी वाली? ऑक्सफोर्ड ना, जहां आपकी तमाम शब्दों से जुड़ी समस्याएं दूर होती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इतिहास क्या रहा है? तो चलिए आपको बताते हैं इसका इतिहास। दरअसल आज ही के दिन साल 1884 को ये डिक्शनरी पहली बार प्रकाशित हुई थी। साल 1857 में इसे बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। इसे तैयार करने में कई लोगों की अहम भूमिका रही और उन्हीं में से एक हैं सर जेम्स ऑगस्ट हेनरी मरे और डॉक्टर विलियम चेस्ट माइनर। हेनरी मरे की अगर बात की जाए तो वो इस डिक्शनरी के लेखक थे, और वहीं अगर बात की जाए अमेरिकी सर्जन डॉक्टर विलियम चेस्टस माइनर की, तो उन्होंने उस वक्त 10,000 से भी ज्यादा शब्द इस डिक्शनरी को दिए थे। साल 1884 का वो दौर जब इसे पहली बार पब्लिश किया गया। वहीं बात की जाए इसे बनने को लेकर तो वो तैयारी साल 1857 को ही शुरू हो गई थी। इसमें कई लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।